हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल कुमार है और आप लोगों को स्वागत करते हैं इस सक्सेस साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। तो बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के हिंदी MIL 100 मार्क्स का पूरा पढ़ना चाहते हैं सिलेबस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट से पूरा पढ़ सकते हैं। और आज हम जानेंगे संघमित्रा एकांकी के आधार पर नीलमणि का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो यह संघमित्रा एकांकी है उसमें नीलमणि हो गए, उसके बाद जो सम्राट अशोक है वो, उसके बाद महेंद्र है और संघमित्रा तो खुद है ही। तो इस तरीके से 4-5 वो दिया हुआ है चरित्र चित्रण करने के लिए। तो देखते चरित्र चित्रण वाला एक न एक साल, ये 3 ही इम्पोर्टेंट है, तीनों में से कोई ना कोई एक का आता है। तो जैसे कि देख रहे इसमें कि राम राज्य संघमित्रा के कथा सार प्रस्तुत करना, देख सकते जैसे महेंद्र का चरित्र चित्रण कीजिए 2021 में पूछा गया था। फिर अलग ग्रुप में भी पूछा हुआ है, जैसे कि देखते हैं चरित्र चित्रण वाला। तो संघमित्रा का चरित्र चित्रण कीजिए, उसके बाद और देखते हैं कोई अदर ग्रुप का। तो इसमें ही पूछा हुआ है संघमित्रा का चरित्र चित्रण कीजिए, तो बार बार ऐसा ही क्वेश्चन आता है। फिर इसमें देख लेते हैं कि संघमित्रा एकांकी का कथा सार लिखिए। तो एक न एक मतलब अक्सर आते रहता है चरित्र चित्रण करने वाला। संघमित्रा का आय, नीलमणि का आय, चाहे एक और जो है महेंद्र का आय। तो आज हम देखेंगे संघमित्रा का तो जान चुके, पूरे खत्म ही जो हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट से पूरा देख लीजिए। तो संघमित्रा एकांकी की ये जो देख रहे हैं कि नीलमणि का चरित्र चित्रण करना है। तो नीलमणि संघमित्रा एकांकी में वो भी बहुत खास रोल था, वही अशोक को अपने वश में कर लिया था। और तब उसके बाद जो है संघमित्रा ने ही अपनी प्रेम भावना से वो सब ठीक किए। अब उसी को स्टडी मतलब उसी को आगे जानेंगे। यहाँ पर है कि संघमित्रा एकांकी के आधार पर नीलमणि का चरित्र चित्रण करना है। तो संघमित्रा में चित्रित नीलमणि का चरित्र एक वीर युवक का चरित्र है, जो कि एक वीरता दिखाया है, वो ऐसा ही चरित्र है जिसमें अपने राष्ट्र के प्रति अपार श्रद्धा भक्ति है। उसके आचरण से एक देशभक्त की मनः स्थिति की नैसर्गिकता व्यक्त होती है। वे इस इतने अच्छे देशभक्त थे कि नैसर्गिकता व्यक्त होती, नया नया भावना जो व्यक्त होती है देश के प्रति, वो ऐसी भावना उत्पन्न होती है। एक राष्ट्रभक्त को अपने राष्ट्र के कण कण से प्यार होता है। अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता को वह सबसे अधिक महत्व देता है। उसके मन में प्राण सदा स्वतंत्रता की बलि वेदी पर न्यौछावर रहते हैं। जब उसके राष्ट्र की स्वतंत्रता पर कुठारघात होता है, उसका देश विदेशियों के द्वारा कुचला जाता है, तब उसका हृदय हाहाकार कर उठता है। उसके अंतःस्थल में क्षोभ की अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, वह अशांत हो जाता है। नीलमणि के चरित्र में भी उपर्युक्त सभी तथ्यों का समाहार देखने को मिलता है। जब संघमित्रा नीलमणि से शांत होने का आग्रह करती है, तब वह स्पष्ट शब्दों में कहता है, यानी कि नीलमणि कहता है कि जिसका घोंसला जला दिया गया हो वह पक्षी शांत हो सकता है राजकुमारी। वस्तुतः नीलमणि के माध्यम से एक देश प्रेमी के मन का क्षोभ एवं आक्रोश सरलता से समझा जा सकता है। अपने राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों के सुख स्वप्नों को नष्ट करने वाले सम्राट अशोक को घृणा भरी दृष्टि से देखता है। अशोक ने उसके राष्ट्र को परतंत्र बनाया था। उसके आक्रमण के कारण ही संपूर्ण देश तबाह और बर्बाद हो गया था। कलिंग की धरती कलिंग वासियों के रक्त से लाल हो गई थी और लाखों सुहागिनियों की मांग का सिंदूर धुल गया था। नीलमणि अशोक को एक हत्यारे के रूप में देखता है, उससे उसके राज्य सिंहासन से तथा उसकी मिट्टी से घृणा करता है। गंगा के किनारे स्थित अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र की मिट्टी पर, जो गंगा के किनारे अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र की मिट्टी पर व्यंग्य करता हुआ कहता है, यहाँ की गली में ढोंग है, यहाँ के बाजार में ढोंग है, यहाँ के झोपड़ी में ढोंग है, यहाँ की अट्टालिका यानी कि बड़े बड़े महल है वे सभी में ढोंग है, यहाँ के नागरिक ढोंगी है, यहाँ की नागरिकाएं ढोंगी है, इस गंगा के पानी में भी ढोंग है राजकुमारी। तो ये बात कहते हैं जब ये नीलमणि गुस्सा होते हैं सम्राट अशोक को देखकर। तो नीलमणि एक भावुक युवक भी है। कलिंग की पराजय से जब उसके
जो अंतस्थल में क्रोध और क्षोभ की आंधी उठती है, तब निराशा की गहन तमिश्रा में वह खो जाती है। पराजय से क्षत विक्षत उसका अंतस्थल उसी को धिक्कारने लगता है। संघमित्रा के समक्ष उसका भावुक हृदय कितने विह्वल स्वर में कहता है, खंडहर पर नई इमारत बन सकती है, खंडहर खुद इमारत नहीं बन सकता। जो उजड़ गया वह उजड़ गया, जो नया आ गया वह नया आ गया। कलिंग मर चुका है, कलिंग के अनेक राजपुरुषों और राजकुमारों के साथ ही यह तुच्छ नीलमणि भी मर चुका है। देश प्रेम के अटूट संगीत के साथ नीलमणि में चारित्रिक दृढ़ता भी है। वह सम्राट अशोक के प्रलोभन का कभी शिकार नहीं हो पाता है। जो वीर है वह शत्रु के प्रति कभी आसक्त हो ही नहीं सकता। जिसने उसकी मातृभूमि को श्मशान में परिणत कर दिया, उसको सदा अविश्वास की दृष्टि से देखना उसके लिए स्वाभाविक है। अशोक के हृदय परिवर्तन के पश्चात भी उसके काषाय वस्त्र के नीचे कलंक की कालिमा तथा ढोंग को ही देखता है। अतः उसका चरित्र एक सच्चे देशभक्त का चरित्र ही परिलक्षित होता है। सच्चे देशभक्त का चरित्र बड़ा ही निर्मल और पवित्र होता है। उसके अंदर पाप और दुर्वासना की दर्शन हो ही नहीं सकता है। इस कसौटी पर भी नीलमणि का चरित्र खरा उतरता है। उसने सदा मानव चरित्र की मर्यादा की रक्षा की। अशोक के राजमहल में रहकर उसकी पुत्री संघमित्रा के संपर्क में आकर भी उसके मन में वासना की नरकाग्नि कभी प्रज्वलित नहीं हो पाती है। जब ये बात हो रहा है कि सच्चे देशभक्त के चरित्र बड़ा ही निर्मल होता है, उसके अंदर कोई भी दुर्वासना की दर्शन नहीं हो सकता है। इसी कसौटी पर जब नीलमणि का चरित्र खरा उतरता है, उसे सदा मानव चरित्र की मर्यादा की रक्षा की। अशोक के जब राजमहल में नीलमणि रहने लगा तो उसकी पुत्री संघमित्रा के संपर्क में जब वे आए तो उसके मन में भी वासना की जो नरक अग्नि है कभी भी वह प्रज्वलित नहीं हुए। मतलब ये गलत कभी नहीं हो सोचे। वह सदा अपने देश की चिंता में निमग्न रहता है। वस्तुतः राम वृक्ष बेनीपुरी की इस नीलमणि की तुलना जयशंकर प्रसाद के सिंहरण से की जा सकती है। वस्तुतः इसका चरित्र अत्यधिक सफल और सशक्त रूप से चित्रित हुआ है। नीलमणि का अंतः प्रेम के पावन आक्रोश से सदा आलोकित है। जल मार्ग से जब संघमित्रा सिंहल द्वीप पहुंचकर शांति, प्रेम, अहिंसा आदि के संदेशों का प्रचार करती है, तब वहां नीलमणि भी पहुंचता है। बोधि वृक्ष के बिरवा के नीचे जब संघमित्रा एक सहस्र दीपक जलाती है तो उनके दिव्य प्रकाश में नीलमणि भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है। इस दीक्षा के पश्चात उसके हृदय से प्रतिहिंसा की भावना मिट जाती है। सच्ची शांति के सुख का अनुभव उसे होने लगता है। काषाय वस्त्र धारण कर बोधि वृक्ष के बिरवा के नीचे जब बुद्धम शरणम गच्छामि का मंत्र उच्चार करता है तो उसका हृदय शीतलता से भर जाता है। वह संघमित्रा से क्षमा याचना करता है। दया, प्रेम, क्षमा, करुणा आदि मानवीय गुणों से उसका अंतःस्थल लबालब भर जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि नीलमणि के वीर, पावन, राष्ट्रभक्ति से पूर्ण चरित्र में गतिशीलता है, पवित्रता है तथा मानव उचित गरिमा है। तो नीलमणि का चरित्र चित्रण संघमित्रा एकांकी में इस तरीके से था। तो ऐसे ही पूरा पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और ज़रूरत हो किसी और को तो शेयर भी कीजिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।